जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं समास के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपके यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में दोस्तों। और यहीं से दोस्तों आपके टेट और सीटेट हो गया दोस्तों, या फिर यूपी पुलिस के लिए सबके लिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये फास्ट रिवीजन होगा, ज़्यादा फालतू की बातें ना करके हम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपका यूपीएसआई पेपर अभी नहीं हुआ, जाइए आप यूपीएसआई, ठीक है, क्विक रिवीजन के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। एक क्रम से हमने वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, समास के बारे में देखते हैं। समास क्या होता है? देखिए, समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। सम मतलब होता है बराबर या पास, और आस में बैठना, आसन ग्रहण करना, ठीक है। देखिए समास का पूछा जाएगा क्या होता है, विलोम का होता है व्यास हो जाएगा। और समास का अगर संक्षिप्त में देखें क्या अर्थ होता है, देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है, समझिएगा। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को ही क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। यानी बड़े शब्द को छोटा कर देना, वही जैसे हमने कहा कि हवन के लिए सामग्री, ठीक, क्या कहा, हवन के लिए सामग्री, इसको हमने छोटे शब्द में बोलते हैं हवन सामग्री, यही क्या हो गया, समास हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए समास विग्रह का होता है, समास को तोड़ना ही विग्रह कहलाता है या फिर व्यास कहलाता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज हम बता दें, सीधी सीधी बात करते हैं कि समास की अगर हम बात करते हो तो समास का मुख्यतः 6 भेद हैं, ठीक है। अब इनकी चीजें हम बात करते हैं किसका कौन सा प्रधान होता है, ठीक है। देखिए अव्यय भाव, देखिए समास जब हम शुरुआत करते हैं तो किससे शुरू होता है, अव्यय भाव से, ठीक है दोस्तों। समास अव्यय भाव शुरू होता है। और देखिए कभी भी हम अल्फाबेट शुरू करते हैं दोस्तों, वो भी आ से शुरू होता है, तो याद रखेंगे शुरुआत कहां से होती है, आ से। तो पहला जो अव्यय भाव होगा उसका पहला ही पद प्रधान हो जाएगा। देखिए पहला अव्यय भाव का पहला पद प्रधान, और बहुब्री का कोई नहीं होगा, बहुब्री का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, समझिएगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। और देखिए द्वंद्व कैसे लिखा था, द्वंद्व, द्वंद्व है ना, इस तरह से द्वंद्व लिखते हैं, ठीक है। और द्वंद्व में देखिए ऐसे बराबर बराबर लग रहे हैं, यानी इसके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे सबके दोस्तों अंतिम पद प्रधान होंगे, ठीक है। ये हो गई प्रधान से बात। चलिए अब देखते हैं अव्यय भाव समास के बारे में। तो आपको बता दें अव्यय भाव समास के बारे में बताना चाहे दोस्तों, तो अव्यय भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, अंतिम पद संज्ञा होती है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, इसमें जो पहचान होता है दोस्तों, इसका पहला पद क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग जाति का होता है। जैसे इसमें क्या लगा होगा, अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा होगा, भर लगा होगा, यथा, आवत, हर, बे, ला, उप, ऐसे शब्द लगे होंगे दोस्तों। और किसी शब्द का क्या होगा, दुर्युक्त होगा, वहां क्या होगा, अव्यय भाव समास। जैसे देखिए अनुरूप में अनु लगा है, ठीक है, आजन में आ लगा है, प्रत्येक में प्रति लगा है दोस्तों, प्रतिदिन में प्रति लगा है, उपसर्ग भरपेट में भर लगा है, यथा शीघ्र में यथा लगा है, ठीक है, यथार्थ में यथा लगा है ना। और परोक्ष में है ना, परधन अच्छी है ना, परधन अच्छी है ना, परिधन अच्छे है ना, परोक्ष में बतौर में बा लगा है, बेलगाम में बे लगा है, उपकूल में उप लगा है, समक्ष में है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ आपको मिल जाएगा, वो क्या होगा आपका अव्यय भाव समास, सॉरी अव्यय भाव समास ना। और देखिए दूसरी चीज इसका अपवाद देख लीजिएगा, लोग इसको कहाँ द्वंद्व में लगाते हैं, मगर वो द्वंद्व नहीं दोस्तों, अव्यय भाव होता है जब किसी संज्ञा को दोस्तों दोहरा दिया जाता है। जैसे दिन दिन कहा गया, देखिए दिन रात होगा तब आपका क्या होगा, द्वंद्व होगा। मगर दिन दिन कहा जाएगा मतलब सेम ही चीज रिपीट होगी दोस्तों, तो वो आपका अव्यय भाव होगा, ठीक है। रात रात, पल पल, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, और लाभों लाभ, दिनों दिन ना। और एक चीज याद रखेंगे, जब किसी नदी के साथ में दोस्तों हम संख्यावाची चिन्ह लगाते हैं, वो भी अव्यय भाव का ही भाग होता है। जैसे कि पंचगंगा, दु यमुना, ठीक है। इसे दोस्तों आप द्वंद्व में मत डाल दीजिएगा कि पहला संख्यावाची आया है तो आप, ठीक है, तो ये भी आपका अव्यय भाव समास ही होता है। चलिए अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास सबसे थोड़ा सा पेचीदा होता है मगर आसान भी होता है, ठीक है। जहां कहीं भी कारक चिन्ह दी जाए दोस्तों वो क्या होगा, तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष समास दोस्तों मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है, समझिएगा। तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है, उसका पुरुष है ना। देखिए इसके 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म, कर्म में क्या आएगा, को आएगा, कर्ता ने कर्म को, है ना। देखिए कर्म कर्ता का नहीं होता, कर्म का बनता है। द्वितीय तत्पुरुष को आना चाहिए। अब देखिए गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला यानी को आ गया, ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो गया। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला को आ गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला को आ गया। मोक्ष प्राप्त को आ गया। देखो इस तरह देखेंगे जहां कहीं भी को लगा मिल जाएगा वहां पे क्या होगा दोस्तों, आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर्ण तत्पुरुष जहां पे दोस्तों से लगा होगा, और से दोस्तों ये अलगाव का नहीं होगा, ठीक है, मिलता हुआ होगा। जैसे रस भरी, रस से भरी है ना। पद दलित, पद से दलित, शोक आर्त, शोकार्थ है ना, शोक से आर्त। वाक युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध, देखिए से या के द्वारा आएगा दोस्तों, वो क्या होगा आपका कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान क्या होता है दोस्तों, के लिए, ठीक, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, बलि पशु, बलि के लिए पशु, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, शिवर्पण, शिव के लिए अर्पण दोस्तों, के लिए आ जाएगा, वो संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। चलिए अगला है अपादान। अपादान देखिए हो से ही होगा मगर कहीं अलग होगा। धनहीन मतलब धन से वो अलग हो गया, यानी धन से वो हीन हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग जा रहा हुआ नहीं, पथ से भ्रष्ट हो गया, ठीक है।
करण और इसमें यही फर्क होता है दोस्तों। जैसे ऋण मुक्त, देखिए ऋण से वो मुक्त हो गया, गुणहीन गुड़ से अलग हो गया, यानी गुड़ से वो हीन हो गया, जलहीन जल से हीन हो गया, ठीक है। तो पथ भ्रष्ट, पथ से वो भ्रष्ट हो गया, शक्तिहीन शक्ति से वो हीन हो गया, नेत्रहीन नेत्र से वो हीन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष, इसमें दोस्तों संबंध बोली जाएगी, है ना, रारी रे नानी ने काकी के, है ना, ये नहीं होता दोस्तों, केवल और केवल काकी के होता है। अन्नदाता अन्न का दाता, राजग्रह राजा का ग्रह, है ना, गंगा जल गंगा का जल दोस्तों, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, राज्यादेश दोस्तों राज्य का आदेश, चंद्रोदय चंद्र का उदय, होगा संबंध, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अधिकरण में दोस्तों मे पर होता है, जैसे कि मे पर आएगा तो पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, मुनिश्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, कार्यरत कार्य में रत्न, आप बीती आप पर बीती, हरफन मौला हरफन में मौला। तो देखिए में मिल रहा है, पर मिलेगा तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और तो कभी कभार इसका नए तत्पुरुष का, एक तत्पुरुष का नए भेद भी पूछ लिया जाता है। जैसे नए तत्पुरुष का आता है जिनमें दोस्तों निषेध सूचक या फिर नकारात्मक होता है, जिसमें आ, अन और न और ना गैर लगा में, जैसे अधर्म लगा तो ना धर्म हो जाएगा, अनावश्यक ना आवश्यक हो जाएगा, अजन्मा ना जन्मा, ठीक, अनचाहा न चाहा दोस्तों, अनपढ़ ना पढ़, अनिष्ट ना इष्ट दोस्तों, इस तरह से गैर वाजिब ना वाजिब, है ना, इस तरह से जहां पर ना शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका नए समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द्विगु की बात करते हैं। द्विगु मतलब होता है दो गायक समूह, ठीक, यानी एक चीज समझिएगा कि जहां कहीं भी पहला पद संख्यावाचक हो, अंतिम पद का संज्ञा हो, वहां द्विगु समास होता है और इसमें समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिफला तीन फलों का समाहार, चौराहा चार राहों का समाहार, अठन्नी आठ आनों का समाहार, नवग्रह नौ ग्रहों का समाहार। देखिए कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा नव युवक, तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये अपवाद होगा उसका, ठीक है, नव युवक, है ना, नौजवान, ठीक है, नवजात। तो ये दोस्तों ये चीजें देखिए विशेषता बता रहे हैं, ये आपके कर्मधारय होंगे ना कि आपके द्विगु समास में, ठीक, थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए चतुर्दिक मतलब चार दिशाओं का, नवरत्न मतलब नवरत्नों का समाहार दोस्तों, शताब्दी शत अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह, एकांकी एक अंक का समूह, चतुर्वेद चार वेदों का समाहार, एकलौता एक ही है जो, है ना, वो चीजें समझिएगा, ठीक है। और गिनती वाले में दोस्तों से 11 12 13 है ना, 90 नंबर छोड़कर सभी सभी इसी में आ जाएंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए चौपाल हो गया, चौमासा हो गया, ये सब दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये अपवाद भी है, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके दूसरे, जैसे आपसे पूछा गया तिरंगा, तिरंगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बहुब्री समास हो जाएगा, ये इसके अपवाद है ना। चौपाल हो जाएगा दोस्तों गाँव के मंत्र की जगह, चौमासा 4 मासों बाद आने वाला, यानी सभी सभी का जाएंगे। चौपाई हो गया दोस्तों एक प्रकार का छंद है, तो ये बहुब्री हो जाएंगे, ठीक है। पंचामृत बहुब्री हो जाएंगे, मतलब इनमें संख्या लगा है मगर ये इसके नहीं है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ये बहुब्री हो जाएंगे, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र हो गया, शिव जी को बोलते हैं, तो ये भी बहुब्री हो जाएगा ना, इस तरीके से इनका अपवाद भी होता है। चलिए अगला है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर क्या हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा हो अथवा विशेषण हो दोस्तों, है ना, दोनों पदों के बीच आपको पता है या लगा हो, अथवा लगा हो या एवं लगा हो, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, वो हम बात नहीं करें दोस्तों, आपको सिंपल सा बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, देखिए ये लगा हुआ मिल जाएगा। लव कुश दोस्तों, लव और कुश, सीताराम, सीता और राम, धर्मा धर्म दोस्तों, धर्म और अधर्म, ये याद रखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं करते हैं ना, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, देवासुर मतलब देव और असुर, है ना, धनुर्बाण धनुष और बाण, अहोरात्र दोस्तों ये नहीं कर सकते आप लोग, है ना, थोड़ा इसको समझिएगा। अहोरात्र मतलब क्या होता है, दिन और रात्र, अहर्निश मतलब दिन और रात होता है ना। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, पितरों माता और पिता दोस्तों, चाल चलन चाल और आचरण, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरह से होगा दोस्तों सब कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा ना। अब देखिए कर्मधारय, कर्मधारय सबसे पहली चीज, कर्मधारय में क्या पूछता है कि दोस्तों किस समास में विशेष विशेषण का संबंध होता है और उप में उपमान का संबंध होता है। दोस्तों पूछेंगे कि विशेष विशेषण का संबंध किस समास में होता है, तो आप बताएंगे ना कर्मधारय, उप में उपमान का संबंध किस में होता है तब भी आप बताएंगे कर्मधारय, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो याद रखेंगे कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, प्रथम पद उप में या फिर अंतिम पद उपमान होगा, तो उप में उपमान विशेषण विशेष का संबंध होना चाहिए। जैसे विशेषण विशेष का संबंध जैसे देते हैं, महात्मा महान है जो आत्मा, देखिए महात्मा की विशेषता क्या है, महान है, आत्मा की विशेषता क्या है, महान है, पका अध पका दोस्तों, पके की विशेषता क्या है, आधा पका है, परमेश्वर ईश्वर की विशेषता क्या है, परम है दोस्तों, महाकवि कवि की विशेषता क्या है, महान है ना, इस तरीके से दोस्तों। महावीर वीर है, वीर की विशेषता क्या, जो महान वीर है ना। देखिए नील गाय, नील गाय दोस्तों, नीली है जो गाय है ना, और कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प ना, कृष्ण मतलब क्या काला, ठीक है। कृताकृत, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कृताकृत है ना, तो किया बेकिया अर्थात जो अधूरा छोड़ दिया गया, ठीक है। उपमेय उपमान जैसे आप देखते होंगे कि चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, चरण के सदस्य कमल, मृगलोचन मृग के सदस्य है ना, लोचन मतलब आंख है ना, नरसिंह नर के सदस्य सिंह है ना, लता देह लता के समास द्रेह दोस्तों, है ना, लौह पुरुष लौह के सदस्य पुरुष है ना, इस तरीके से।
और देखिए इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक, जैसे कापुरुष, देखिए ये भी सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, आपके इसी में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको देखने में कहीं कहीं दोस्तों आपको क्या लग सकते हैं कि अव्ययी भाव समास होगा, मगर यहाँ भी क्या होता है आपका दिगुस आपका यहाँ भी क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। जैसे कापुरुष, कापुरुष क्या है, कायर पुरुष, पुरुष की विशेषता बतला रहा है ना, कपूत बुरा पूत है ना, सुपुत्र अच्छा पुत्र है ना, सपूत कुपुत्र, सज्जन, सज्जन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, सज्जन क्या होता है, कर्मधारय समास, सद है जो जन है ना, सद्भावना, सद है जो भावना, नवयुवक, युवक की विशेषता बतला रहा, नवजात दोस्तों नया जन्मा हुआ ना, चलिए, कदाचार हो गया, और अल्पेच्छा हो गया है ना, कुलक्षण हो गया, खुशबू हो गया, सुपाच्य हो गया, सुलभ हो गया, हीनार्थ हो गया, सुदर्शन हो गया, दुर्जन हो गया दोस्तों, ये सभी सभी क्या होंगे आपके कर्मधारय समास के ही अंतर्गत आएंगे दोस्तों ना। कभी कभी दोस्तों कोई चीज, कोई दोनों विशेषण को दोहराते वहां भी दोस्तों यही आ जाता है, जैसे लाल पीला है ना, काला काला, नील पीत है ना, और कृष्ण श्वेत और शीतोष्ण। चलिए बहुब्री भी देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुब्री का होता है कोई भी पद प्रधान होता है, जो बहुत वीर होते हैं दोस्तों उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, यानी कोई भी मायने रखता है कि कोई अलग से बुलाया था ना, तो याद रखें बहुब्री का कौन सा पद प्रधान होगा, अंतिम पद है ना, या सॉरी अन्य पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। और बहुब्री समास में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है इसके दोस्तों, ठीक, भेदों की बात करते हैं, इसके चार भेद होते हैं ना। देखिए समान, पहला क्या होता है समानाधिकरण दोस्तों, इसमें समान अधिकरण वाले होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, उनका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि 10 है मुख जिसका अर्थात रावण, सहसार्थ है ना, सहस है आंखें जिसकी अर्थात इंद्र, एक दंत एक है दांत जिसका जिसका अर्थात गणेश जी। किसी भगवान का नाम दोस्तों आपका बहुब्री में ही आता है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसका अर्थात शिव जी, गजानन, गजा है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी दोस्तों, खगेश, खग है इस जिसका अर्थात गरुड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते दोस्तों बहुत सारे हो जाएंगे है ना। जैसे लोकपाल भी होगा दोस्तों, लोक है ना, भूदान होगा, एक आंदोलन है, तो ये सभी सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए दूसरा है व्यधिकरण दोस्तों, इसमें चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसका अर्थात शिव जी है ना, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसका अर्थात शिव जी, चंद्रचूर्ण, चंद्र है जिसके चूर्ण पर दोस्तों अर्थात शिव जी ना, बीड़ा पहाड़ी, बीड़ा है जिसके पानी में मतलब हाथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें देख सकते हैं, ये भी जाएंगे। तुल्य योग का होता है दोस्तों जिसमें सा लगा हो। देखिए ऐसे लोग आप लोगों को ज्यादा पता नहीं होता दोस्तों, समझिएगा, जिसमें पहला पद सहबोधक हो तथा सह का अर्थ का हो साथ या अथवा सहित के अर्थ में हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है, ये आपके तुल्य योग बहुब्री समास होते हैं। जैसे सपत्नी मतलब क्या, पत्नी के साथ, सफल का होता है साफल मतलब फल के साथ जो, सानुज अनुज के साथ जो, सभ्राता भ्राता के साथ जो, सबल बल के साथ है जो, सदेह देह के साथ है जो, सशरीर शरीर के साथ है जो, सपरिवार परिवार के साथ है जो, चेतना सचेतना चेतना के साथ है जो। ये भी तुल्योदक आपके बहुब्री समास के ही अंतर्गत आते हैं, जिनके आगे सा लगा होता है, ठीक है। अब देखिए व्यतिहार दोस्तों, ये लड़ाई वाले होते हैं, और आपको बता दें सेम लड़ाई वाला हो, जैसे गाला गाली है ना, ये भी क्या है बहुब्री है। अब इसको आप अव्यय भाव में मत लगा देना, ठीक है, या फिर दोस्तों आप द्वंद्व में मत लगाना। गाला गाली मतलब गालियों से जो हुआ झगड़ा है ना, घूसा घूसी है ना, घूसी घूसा दोस्तों क्या हुआ, घूसों से लड़ाई हुई, बाता बाती बात से लड़ाई हुई, मारा मारी मारने से, ठीक है, और लाठा लाठी लाठियों से दोस्तों, मुक्का मुक्की मुक्कों से जो लड़ाई हुई, धक्का मुक्की धक्कों से जो कैसा कैसी दोस्तों, केसों को पकड़ के बारों को पकड़ लड़ाई हुई ना। ये दोस्तों हमारे आज के समास थे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जाएंगे, आपको बताना है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद किस समास का प्रधान होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा दोस्तों। एक चीज़ और बता दें आपको कि ये है दोस्तों हमारी ई बुक, ठीक है। अगर इसे आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के जो हम पढ़ाए हैं दोस्तों इसी से पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको वर्णमाला मिल जाएगा, ठीक है, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आएगा, अविकारी शब्द जिसमें समुच्चय बोधक संबंध बोधक विस्मार बोधक निपात आ जाएगा, वाक्य शब्द भी आ जाएंगे, और लिंग वचन कारक काल वाच्य समास संधि रसंध अलंकार रचनाएं, ठीक है। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और तत्सम तद्भव, ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें मिल जाएंगी आपको। इसका रेट कितना दोस्तों, 50 रुपये, ठीक। इसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 50 रुपये, और स्क्रीनशॉट भेज के हमें इसी नंबर पर दोस्तों भेज सकते हैं, आपको ये बुक ई बुक प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। और या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है, वहाँ से पैसे कटा के। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।